हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है दृढ़ निश्चय और पक्के संकल्प के बारे में, यानी कि डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस। ये साल 1870 की बात है, जब एक इंजीनियर जिनका नाम था जॉन रॉबलिंग, उन्होंने एक नदी के ऊपर एक बहुत विशाल पुल बनाने का तय किया। ये पुल दो बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ सकता था। जब उन्होंने दुनिया के सामने ये प्रस्ताव रखा तो विश्व के काफ़ी बड़े इंजीनियर्स ने कहा कि इतना लंबा पुल पानी के ऊपर बनाना नामुमकिन है, ये संभव ही नहीं है, ऐसा पहले कभी कोई पुल नहीं बना था। लेकिन जॉन इस पुल से अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहे थे। जॉन हर समय उसी के बारे में सोचते रहते थे। उन्हें बहुत विश्वास था कि ऐसा पुल बनाया जा सकता है। उन्होंने अपने बेटे वॉशिंगटन, जो कि इंजीनियर बनने वाला था, उससे इस सपने के बारे में बात की और उसे मना लिया कि ये पुल बन सकता है। उसके बाद पिता और बेटे ने मिलकर इस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरा प्लान बनाया और कुछ अच्छे कारीगरों के साथ मिलकर पुल बनाना शुरू किया। शुरुआत में तो सब अच्छा था, पर कुछ ही महीनों में उस जगह पर एक हादसा हुआ जिसमें जॉन रॉबलिंग की मृत्यु हो गई। अब उनके बेटे वॉशिंगटन ने पुल का सारा काम संभाल लिया और पूरी मेहनत से उसे निभाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद ही वॉशिंगटन को भी पानी के नीचे ज़्यादा समय बिताने की वजह से पैरालिसिस हो गया। अब वो ठीक से चल और बोल नहीं पाते थे। अब पुल का काम यहीं पर रुक गया। ऐसा होने पर उनके आसपास के इंजीनियर्स कहने लगे कि ये तो होना ही था, उनका पुल बनाने का विचार ही गलत था। सब ये सोचने लगे कि अब पुल का काम यहीं पर बंद हो जाएगा। लेकिन अपनी शारीरिक स्थिति के बावजूद वॉशिंगटन ने हार नहीं मानी। वे अभी भी पुल को पूरा करने के लिए उतने ही उत्सुक थे। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से बात की और उन्हें पुल बनाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की, पर वे लोग इतने विशाल और मुश्किल ढांचे पर काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें लगा कि वे ये काम नहीं कर पाएंगे। वॉशिंगटन अपने हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए सिर्फ उस पुल के बारे में ही सोचते रहते और वे बस उसे किसी भी तरह पूरा करना चाहते थे। फिर उन्हें एक ख्याल आया। वे पैरालाइज थे, इसलिए वो अपने हाथ की सिर्फ एक उंगली ही हिला सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी उंगली हिलाकर अपनी वाइफ एमिली को अपनी बात समझाना शुरू किया। वे अपनी वाइफ की बाजू पर अपनी उंगली फेरते और उसे अपनी बात समझाते। धीरे धीरे उन्होंने अपने कारीगरों को वापस बुलाया और पुल का काम दोबारा शुरू करवाया। अगले 11 सालों तक वॉशिंगटन की वाइफ एमिली ने उनकी देख रेख में खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की और उनकी उंगलियों के इशारे समझती और आगे समझाती थी। आखिर 11 सालों बाद वो पुल पूरा बन गया और ये पुल था ब्रुकलिन ब्रिज। जो लोग पहले इसे नामुमकिन और एक इंजीनियर का पागलपन बोलते थे, वे लोग अब उसकी दाद देने लगे। ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उस इंसान ने हार नहीं मानी। वो डटा रहा और उनकी पत्नी, जिसने अपने पति के सपने को पूरा करने में अपनी जान लगा दी। अगर हम किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी परिस्थिति वो करने से हमें रोक नहीं सकती। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए और दृढ़ निश्चय से अपने हर काम को पूरा करना चाहिए। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द स्टोरी, सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टोरीज़ विद पारुल। वेट कीजिए मेरी अगली कहानी का। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।